तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस लिस्ट का मतलब होता है जहां पर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं या हम एक ऐसे डीलर हैं जो मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर से डीलिंग करते हैं, और जब हम उन मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टमर को अलग अलग रेट पे अलग अलग सामान प्रोवाइड करते हैं, लाइक होलसेलर्स के लिए अलग है, रिटेलर्स के लिए अलग है, तो वहाँ पर प्राइजेस को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों को याद ना रखने के लिए या फिर प्राइजेस को एक बार सेट करके रख देने के लिए, ताकि हम प्राइस को एक बार सेट और जब भी हमें जरूरत पड़े वो प्राइजेस ऑटोमेटिकली एज पर द आइटम बिल के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाए, तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्राइस लिस्ट का यूज़ करते हैं। आप डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस यहाँ क्रिएट कर सकते हो, तो इसको हम लोग प्राइस लेवल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर्स को सामान बेचता है, वो कभी कभी रिटेलर्स को बेच देता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होने पर कस्टमर को भी बेच देता है। बट ये पता है मैन्युफैक्चरर की जो होलसेलर है, जब भी वो सामान खरीदेगा वो सामान जो है वो बल्क में खरीदेगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदेगा। इन कंपेरिजन टू रिटेलर, रिटेलर उससे कम में खरीदेगा। तो जहाँ पे होलसेलर 1000 पीस खरीद रहा है, हो सकता है कि रिटेलर से उसे 50 पीस खरीदे या फिर 60 पीस खरीदे। वही कस्टमर तो सिर्फ एक या दो पीस ही खरीदेगा। तो इसीलिए उसको जो प्राइजेस है उन प्राइजेस के अंदर डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चरर जो एक पर्टिकुलर आइटम है वो होलसेलर को जो रेट देता है वो 100 रुपये पर यूनिट दे रहा है, रिटेलर को कितना दे रहा है वो 200 रुपये पर यूनिट, और कस्टमर को कितना दे रहा है वो आपका 400 रुपये पर यूनिट का रेट वहाँ पर वो दे रहा है। तो इसीलिए ये जो प्राइस लेवल है ये हर टाइम याद तो रहेंगे नहीं। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम प्राइसों को क्रिएट करके रखें, ताकि जब भी हम इनवॉइस में एंट्री करने जाए तो एज पर द प्राइस लेवल यानी कि एज पर द कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली उस रेट को वहां पर पिकअप कर ले। देखते हैं इसको टैली में। तो एक असाइनमेंट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट, एक कंपनी क्रिएट करनी है हमने कार्ली ट्रेडर्स के नाम से, और ये ओपनिंग बैलेंसेस है, इसकी ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, एंड देन यहाँ पे स्टॉक आइटम के ही प्राइजेस सेट कर रखे हैं, जहाँ पे होलसेलर्स नाम से एक कस्टमर है जिनके लिए अलग अलग लेवल पे प्राइजेस को सेट किया गया है, सिमिलरली रिटेलर्स के लिए एंड सिमिलरली कंज्यूमर्स के लिए। एंड देन हम जब उनको सेल करेंगे एज पर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर, वो ऑटोमेटिकली रेट को पिक कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको टैली के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी करते हैं। कंपनी का नाम है कार्ली ट्रेडर्स एंड फाइनेंशियल स्कीम रखिए, कंट्रोल ए, सेव किया हमने यहाँ से। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर ऑप्शन यस करना है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का ऑप्शन यस करना आपने, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का, इसको यहाँ से यस करना है। और हो सकता है कि वहाँ पे डिस्काउंट भी हो, क्योंकि हम हो सकता है कि एज पर द अलग अलग जो हमारे कस्टमर हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट को भी यस कर सकते हैं। जीएसटी फिलहाल हम नो रखते हैं यहाँ पे एंड कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। चलते हैं स्टार्टिंग पे। सबसे पहले हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं जो कि लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस हैं, इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो मल्टी क्रिएट करने के लिए हम चार्ट अकाउंट में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं, और यहाँ पे जाकर हम ऑल्ट एच प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम मल्टी क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल, अंडर कैपिटल, जनरल रिजर्व, अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक लोन, अंडर सिक्योर्ड लोन। प्रॉफिट लॉस बना हुआ होता है तो उसको हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इस तरफ है प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट, SBI बैंक, अंडर बैंक अकाउंट, एंड देन स्टॉक। स्टॉक हमें सिंगल में क्रिएट करना होता है, तो हम चलते हैं यहाँ पे ऑल्ट क्रिएट में, यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर देते हैं स्टॉक के नाम से, बिकॉज ये वही क्लोजिंग स्टॉक है
जो हमारे स्टॉक से मैच करेगा, दैट विल बी कम अंडर द ग्रुप ऑफ स्टॉक इन हैंड। 5 लाख रुपए का बैलेंस है स्टॉक का, एंड ऑल्टर करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ऑल्टर करते हैं लेजर प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ बैलेंस दे रखा हमें 2 लाख का, क्रेडिट साइड में है। तो चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट, तुम्हारे बैलेंस शीट को परफेक्टली यहाँ पे मैच कर। डिफरेंस दिखा रहा है हमें कितने का, 5 लाख का, जो किसका डिफरेंस है, स्टॉक का डिफरेंस है। तो अब जो हम स्टॉक बनाएंगे, इस स्टॉक का बैलेंस हमारे आइटम के टोटल स्टॉक बैलेंस मैच करना चाहिए। तो चलते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे गए, स्टॉक आइटम, फर्स्ट आइटम इज राइस, यूनिट्स है केजी में, किलोग्राम। ओपनिंग क्वांटिटी है 5000 किलो, रेट है उसका 60 पर किलो। गोडाउन वैल्यू दे रखा तो फर्स्ट गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम गोडाउन क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू गोडाउन। ध्यान रखना है पहले गोडाउन क्रिएट करना है, देन स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। किलोग्राम 5000 kg, तो ये आपसे गोडाउन पूछेगा। द रेट इज 60 पर kg, एंड सिमिलरली sugar also in kilogram, 5000 kg in at the Delhi godown at the rate of 40 per kg। तो अगर अब हम बैलेंस शीट चेक करें तो वो डिफरेंस जो था हमारा वो यहाँ से खत्म हो चुका होगा, क्योंकि वो हमारे स्टॉक के बैलेंस से मैच कर रहा है। और हमारा जो स्टॉक है वो कितने का आ गया है, यहाँ पे 5 लाख का हमारे पास स्टॉक आ गया। चलिए अब हम लोग प्राइजेस सेट करते हैं, किसके लिए, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइस लेवल। जो हमें कंज्यूमर का नाम रखना है कि वो होलसेलर है, वो रिटेलर है, वो कंज्यूमर है, दैट इज नोन एज प्राइस लेवल। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं क्रिएट के अंदर। क्रिएट में अब आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर ऑप्शन मिलता है प्राइस लेवल का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर प्राइस लेवल का। यहाँ पर आप प्राइस लेवल क्रिएट करेंगे। 3 प्राइस जो हमारे पास है, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड द कंज्यूमर्स। डन, हमने सेव कर दी। अब सबसे पहले जो हमने प्राइस सेट करनी है वो है होलसेलर्स की, जिसके हम दोनों आइटम्स को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के अंदर। ऑल आइटम्स के प्राइस सेट करने हैं हमने, किसके लिए करने हैं, प्राइस लेवल हमारा फर्स्ट क्या है, होलसेलर। किस डेट से एप्लीकेबल होंगे, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हमारे रेट्स होंगे। फर्स्ट आइटम क्या है, राइस। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कहाँ से कितनी क्वांटिटी खरीदने पे कितना रेट उसको दिया जाएगा। तो अगर कोई राइस खरीदता है होलसेलर मुझसे 100 kg तक, अप टू 100 kg खरीदता है, तो उसको 90 रुपीज़ पर kg रेट पड़ेगा विद 1% का ट्रेड डिस्काउंट। अगर कोई 100 से 200 किलो तक खरीदता है तो उसको पड़ता है 85 का विद 2% रेट डिस्काउंट। अगर कोई 200 kg से ऊपर खरीदता है तो हमें ब्लैंक छोड़ देंगे उसको, क्योंकि उसके ऊपर है तो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। तो रेट हो जाएगा उसका 80 रुपीज़ पर kg के हिसाब से विद 5% रेट डिस्काउंट। इसी तरीके से हम रेट्स ऐड करते हैं शुगर के। या शुगर का है कि अगर कोई मुझसे 500 kg तक खरीदता है तो उसको रेट पड़ता है 60 रुपीज़ का विद 1% डिस्काउंट। कोई 500 kg से लेकर 1000 kg तक खरीदता है, that will cost him 55 rupees per kg with 2% discount. And if someone purchase more than 1000 kg, then it will be 50 rupees per kg with 3% trade discount. तो इस तरीके से हम लोग प्राइजेस को सेट किए हम लोगों ने, किसके लिए, होलसेलर्स के लिए। सिमिलरली हम प्राइस सेट करेंगे किसके लिए, रिटेलर्स के लिए। तो अगेन ऑल आइटम्स दैट विल फॉर रिटेलर्स। फर्स्ट इट इज फॉर द राइस। अगर कोई मुझसे 100 किलो तक खरीदता है तो 100 रुपीज़ पर kg with directly 5% discount, and if purchase more than 100 kg then it will be 90 rupees per kg with 10% discount। सेम चीज शुगर के लिए, अगर कोई मुझसे शुगर खरीदता है 200 kg तक तो उसको पड़ता है वो 75 रुपये पर kg के हिसाब से विद 5% डिस्काउंट। एंड 200 kg ऊपर खरीदता है तो 70 रुपये के हिसाब से 10% डिस्काउंट। क्योंकि ये ऑब्वियसली चीज़ें कम खरीदेगा तो थोड़े से डिस्काउंट हमें हाइक करने पड़ेंगे।
एंड फाइनली फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए स्लैब तो नहीं है, कंज्यूमर के लिए फिक्स रेट है तो उसको इसी रेट पे दिया जाएगा। सो फॉर द कंज्यूमर राइस का कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्टली रेट मेंशन करेंगे कि हम कंज्यूमर को तो इसी रेट पे देंगे, चाहे वो कुछ कितना भी आइटम हमसे परचेज करे। तो अगर कोई मुझसे खरीदता है राइस तो उसको 100 रुपये पर के जी के हिसाब से विद 10% डिस्काउंट, एंड डायरेक्टली अगर कोई मुझसे शुगर परचेज करता है दैट विल बी 80 रुपीज़ पर के जी विद 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपने कोई भी लेवल्स को मेंशन यहाँ पे नहीं करना है क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्राइजेस सेट कर दिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर। अब हमने ये चेक करने की क्या हम जब सेल करने जाते हैं तो क्या वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो रेट है ये पिक करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम चलते हैं वाउचर्स में, एंड वाउचर्स में हम चलते हैं सेल वाउचर। तो पहले हमें बिल नंबर मेंशन करना पड़ेगा, सेल 001, सेल 01। हम सेल कर रहे हैं मिस्टर गगन स्टोर को, जो कि एक होलसेलर है। तो क्रिएट करते हैं ऑल सी से, पार्टी नेम इज गगन स्टोर, और हमारे लिए बन जाते हैं वो सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ कि एक अलग से आपको ऑप्शन पूछा जाता है यहाँ पे कि आप जो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये कंज्यूमर का प्राइस लेवल क्या है, ये कंज्यूमर है, रिटेलर है या होलसेलर है। तो हम कहते हैं कि ये होलसेलर है, तो हमने ऐसे पिक किया ये होलसेलर है। ना बाकी एंट्री ऑटोमेटिकली सेम ही चलेगी, पहले ऐसी कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल सेल अकाउंट। एंड जैसे ही अब मैं यहाँ पे राइस या शुगर की क्वांटिटी लिखूंगा तो अब देखो वो रेट ऑटोमेटिकली पिक करेगा। किस तरीके से, जैसे हमसे राइस परचेज कर रहा है फ्रॉम द दिल्ली गोडाउन 400 kg, जैसे ही मैंने 400 लिखा उसने ऑटोमेटिकली रेट और ऑटोमेटिकली डिस्काउंट यहाँ पे पिक कर दिया एज पर द प्राइस लेवल। तो ये फायदा है उस चीज़ का कि मुझे बार बार प्राइस खुद से सर्च करके लिखने की जरूरत नहीं है। देन वो मुझसे शुगर परचेज कर रहा है 800 kg, लिखते के साथ ही उसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे शो कर दिया कि उसका जो अमाउंट है वो कितना है। देन हम सेल कर रहे हैं मिस्टर प्रकाश ट्रेडर्स को, जो कि हमारे लिए एक रिटेलर है। तो इट विल बी अ रिटेल सेल। ऑल सी करते हैं मिस्टर प्रकाश ट्रेडर्स, हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स, अगेन कंट्रोल ए सेव। अब प्राइस लेवल में वो हमारे लिए हैं रिटेलर्स, सेल में सेल अकाउंट, उन्होंने हमसे राइस परचेज की है, जब उनको सेल की है राइस 200 kg, रेट ऑटोमेटिकली आ गया 90 रुपये के हिसाब से। एंड देन सेकेंड आइटम इज शुगर, जो हमने दिल्ली गोडाउन से सेल की है उनको 500 kg, एंड रेट उसका ऑटोमेटिकली वहाँ पे ठीक हो। एंड फाइनली द लास्ट एंट्री इज फॉर कंज्यूमर, मिस्टर यश एक रिटेल कंज्यूमर है नॉर्मल हमारे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं सेल 03। तो आप देख लो जो भी प्राइस हमने वहाँ पे सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस जो है या जो डिस्काउंट हम सेट किया था वो ऑटोमेटिकली पिक कर देता है। हमने यहाँ पे क्रिएट किया मिस्टर यश सन्ड्री डेटर्स सेम। एंड अब ये हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर जो मुझसे परचेज कर रहे हैं राइस 20 kg फ्रॉम द दिल्ली गोडाउन, एंड फॉर द शुगर 10 kg। एंड इस तरीके से हम एंट्री को कंप्लीट कर। तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ऑटोमेटिकली जो बिल नंबर्स हैं इनको ये ऑटोमेटिकली जो रेट है उसको वहाँ पे पिक कर लेगा। एंड देन वही सिंपल रिसीव पेमेंट की एंट्री, तो रिसीव पेमेंट फ्रॉम गगन स्टोर, तो एंट्री करते हैं रिसिप्ट के अंदर। गगन स्टोर से लेना थे हमने 73,520, अगेंस्ट रेफरेंस पुराने बिल का अगेंस्ट पेमेंट आ रही है एंड रिसीव हो रही है SBI बैंक में। देन रिसीव पेमेंट फ्रॉम प्रकाश ट्रेडर्स, तो प्रकाश ट्रेडर्स 47,700 against reference bill number 2 received in SBI bank, and then receive payment from Mr. Yash 2520 that will come in cash। तो उसने दे रखा है कितने बिल से की है, कैश में की है।
एंड नाउ चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो उसके लिए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 34,140 का, एंड देन बैलेंस शीट जहाँ पर हमें दोनों साइड बिल्कुल हमारी इक्वल चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है टैली के अंदर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन को पूरा करते हैं।